नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ में दोस्तों आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों आज हम दीपावली के ऊपर जो मूर्तियां घर में रखी जाती हैं या तोरण द्वार जो होता है वो कैसे करें और उसका क्या क्या उपयोगिताएं होती हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां होती हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, इकट्ठे ना हो, पहली चीज। दूसरी चीज जो है कि ये जो गणेश जी की मूर्ति है उसमें दो घुमाव ना हो, जो सूंड होती है उसमें एक ही घुमाव होना चाहिए और वो भी बाईं तरफ। दाईं तरफ वाली मूर्ति जो है वो शुभ नहीं मानी जाती है। गणेश जी की मूर्ति में मोदक जरूर होना चाहिए उनके हाथों में। दूसरी चीज वो अपने मूषक यानी वाहन पर सवार हो। इसके अलावा दोस्तों गणेश जी की मूर्ति जो होती है या लक्ष्मी गणेश जी की जो हम मूर्तियां इस्तेमाल करते हैं वो सबसे ज़्यादा जो शुभ कही जाती हैं वो मिट्टी की मूर्तियां सबसे ज़्यादा शुभ कही जाती हैं। लाल और सफ़ेद रंग की जो गणेश जी की मूर्ति होती है, अगर मिट्टी की मूर्ति ला रहे तो इस लाल और सफ़ेद रंग की ही मूर्ति रखनी चाहिए। दूसरी ओर दोस्तों लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होती है उसमें लक्ष्मी जी हमेशा बैठी हुई स्थिति में हो। खड़ी हुई स्थिति की मूर्तियां कभी भी घर में नहीं लगानी चाहिए। दूसरा सवाल ये आता है दोस्तों कि दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की जो मूर्ति लाएं वो घर में उल्लू वाली लाएं या जो कमल का फूल होता है उस पे जो विराजमान होती है वो वाली लाएं। तो दोस्तों दीपावली के दिन जो आपको लक्ष्मी पूजन करना है वो कमल पे विराजमान मूर्ति जो होती है उसी का ही पूजन करना है। सबसे बड़ी बात, जो उल्लू पे विराजमान होती है माँ लक्ष्मी जी, वो तंत्र मंत्र का जो प्रयोग करते हैं लोग, ये उनके लिए शुभ होता है क्योंकि इसे माँ काली का रूप भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग जो पिछली बार की यानी कि पुरानी मूर्तियां जो घर में रखी रहती हैं अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे गंगा जल से धो के पहले शुद्ध कर लें। वैसे तो हर बार नई मूर्तियां ही होनी चाहिए, लेकिन अगर आप पे इतना बजट नहीं है तो आप पुरानी मूर्तियों को गंगा जल में पहले शुद्ध करें, उसके बाद ही इसे पूजा स्थल पे लगाएं। इसके अलावा दोस्तों लक्ष्मी जी की जो पूजा होती है उसमें सफ़ेद और लाल पुष्प के साथ साथ पीले पुष्प का ही इस्तेमाल करें। इन तीनों पुष्पों के अलावा कोई भी अलग से पुष्प इस्तेमाल ना करें। जब आप लक्ष्मी पूजन करते हैं तो आपका मुख जो है उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। इसके साथ दीपावली के समय कुबेर जी की भी पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो कुबेर जी जो होते हैं वो धन के देवता कहे जाते हैं, उनकी दिशा भी उत्तर होती है दोस्तों। इसी कारण से उत्तर दिशा की ओर मुख करके हमेशा पूजा करना चाहिए क्योंकि इससे लक्ष्मी जी का आगमन ज़्यादा सुगम हो जाता है। इसके अलावा दीपावली के दिन शाम के समय आपको 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में अपने द्वार हमेशा खुले रखने चाहिए। कहते हैं कि इस दिन जो है माँ लक्ष्मी जी जो होती है वो देखने आती हैं कि किस घर में मेरे लिए द्वार खुले हुए हैं। जिस घर का द्वार खुला हुआ होता है उसी घर में माँ लक्ष्मी जी विराजमान हो जाती हैं।
इसके अलावा दोस्तों इस दिन आम के पत्तों का जो तोरण द्वार होता है, यानी कि द्वार पे जो हम आम के पत्ते बांध के लगाते हैं, उसका भी बहुत महत्व होता है। ये जो दीपावली पर तोरण द्वार पे पत्ते लगाए जाते हैं आम के, उसकी संख्या दोस्तों 21 होनी चाहिए हमेशा, ये याद रखना है। और किस देवता के लिए ये लगाया जाता है 21 पत्तों का तोरण द्वार, ये आप लोग मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताना अगर आप लोगों को मालूम है। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि 21 पत्तों के तोरण द्वार को देखकर माँ लक्ष्मी जी और भी ज़्यादा आकर्षित हो जाती हैं। मंदिर जो है अगर आप खरीद रहे हैं इस समय, तो उस मंदिर का जो निर्माण हुआ हो वो याद रखें आम की लकड़ियों से ही उस मंदिर का निर्माण हो, ऐसा ही मंदिर आपको अपने घर में लाना है, क्योंकि आम को काफ़ी शुभ कहा जाता है। दोस्तों दीपावली के दिन जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है उसे बाहर करने के लिए भी इस तोरण द्वार का इस्तेमाल होता है, इन पत्तों का। इसके अलावा दोस्तों दीपावली पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज जो हमने आपको ये बताई हैं बातें, इन चीज़ों का आप विशेषकर ध्यान रखिएगा जब आप पूजा करने बैठे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी या कार्यक्रम पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।